आपके गुड़हल के पौधे में भी इस तरह सैकड़ों कलियां आएंगी, पौधा गुच्छों में फ्लावरिंग करेगा और पौधे में जो ग्रोथ है बहुत जल्दी से निकल कर आएगी। पौधा बड़ा बनेगा, घना बनेगा और पौधा जितना ज़्यादा घना घना होगा, बुशी होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। तो इसके लिए आज मैं बताऊंगी एक बहुत ही ज़रूरी खाद जो आपको अभी देनी है और इस टाइम पौधे में अच्छे से अच्छा ग्रोथ निकलना चाहिए, तभी जाके पौधे अच्छे से आगे जाके फ्लावरिंग करेंगे। और मार्च का महीना टाइम है, इस टाइम स्प्रिंग सीज़न है, तो हर एक पौधे में इस तरह से जो खाद मैं बताऊंगी वो आप दे सकते हैं और ये अपने पौधे को बहुत सारा पोषण देगा। आपका कोई भी पौधा हो, इसमें आपको डीएपी, यूरिया इस तरह के कोई भी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। आप घरेलू खाद बनाइए और इस तरह ऑर्गेनिक खाद से आपके पौधे की मिट्टी जो है वो हमेशा उपजाऊ रहेंगी। तो मिट्टी हमेशा उपजाऊ रहेंगी तो पौधा हमेशा ग्रोथ भी करेगा, क्योंकि इसके जड़ें जो हैं वो भी मजबूत बनेंगी और मिट्टी जो है वो भुरभुरी रहेंगी, पोरस रहेंगी। आपके पौधे में नया ग्रोथ नहीं आ रहा है और इस टाइम आपको अच्छे से न्यूट्रिशन देनी है। साथ में पौधे को अच्छे से कंपोस्ट भी देना है। कम से कम आपको 2 से 3 मुट्ठी कंपोस्ट मिट्टी को हल्की गुड़ाई करके ज़रूर देना है। और कंपोस्ट से क्या होगा, पौधे को अच्छे से अच्छा नाइट्रोजन खाद मिलेगा और पौधा बहुत जल्दी से अपना ग्रोथ निकालेगा। तो आपके पौधे के पत्ते छोटे हो रहे हैं या पत्ते मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं, पत्तों के जो कलर है वो लाइट ग्रीन कलर के यानी हल्के पीले कलर के हो रहे हैं, तो ये सारे सॉल्यूशन मैं अभी बताऊंगी। इसको कौन सी ट्रीटमेंट करनी है, किससे पौधे बहुत बढ़िया से ग्रोथ करते हैं। साथ ही साथ पौधे के जो पत्ते हैं वो चमकदार बनते हैं, फ्लावर का जो साइज़ है वो भी बड़ा आता है, पत्ते का साइज़ बड़ा आता है। तो आप देख सकते हैं छोटे से छोटे पौधे में भी सैकड़ों कलियां बनी हुई हैं और इस तरह मैं अपने पौधे की देखभाल करती हूँ। पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगने देना है और इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है पौधे की मिट्टी में जब भी आप पानी या खाद डालें, मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए इसके बाद डालनी है। मिट्टी हमेशा गीली रहेगी तो पौधे में कीड़े मकोड़े फंगस हमेशा से लगते रहेंगे और आपको खाद डालने का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके जो जड़ें हैं वो ऑलरेडी गीले हैं और इनको खाद सोखने की ताकत नहीं है। तो इसके लिए मिट्टी को थोड़ा सा सूखी करना है, इसके बाद ही पौधे में खाद अभी डालनी पौधे है को या पूरे दिन पानी के धूप डालनी में है। रख सकते हैं और धूप से ही पौधा अपना ग्रोथ शुरू करेगा। धूप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए अभी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और इसलिए आप इसको पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। आपके प्लांट के जो स्टेम्स हैं लंबे हो रहे हैं, लेगी हो रहे हैं, तो उनको ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है और गुड़हल में ये बहुत ज़रूरी काम होता है। प्लांट में अच्छी ग्रोथ चाहिए तो प्लांट को ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने सभी प्लांट के ट्रिमिंग किया है। जितने सारे हाइब्रिड गुड़हल हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग कर देती हूँ। लेकिन जो देसी गुड़हल होते हैं आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ट्रिमिंग किया है और इसमें नए फुटाव भी आ रहे हैं। तो आपके यहाँ का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 से 22 डिग्री इतना ही जा रहा है, तो आप इसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग एक बहुत ज़रूरी काम होता है पौधे में। आप सुबह को नहीं करना है, आपको शाम को रिपोर्टिंग करनी है और प्लांट को नई मिट्टी और कंपोस्ट देकर फिर से लगाइए। आपका गुड़हल का पौधा फिर से ग्रोथ करना शुरू करेगा। आपका पौधा साल भर पुराना हो चुका है तो उसको 12 से 14 इंच के पॉट में लगाइए और इससे क्या होगा, प्लांट को जितना ज़्यादा मिट्टी मिलेगी, खाद मिलेगी, देसी गुड़हल जो है वो प्लांट बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा घना होगा, बुशी होगा। और टाइम टू टाइम इसकी प्रूनिंग करनी है, यानी हल्की कटाई छटाई कर सकते हैं। जिस स्टेम में फ्लावरिंग नहीं है उसकी हल्की कटाई कर दीजिए, इससे प्लांट में फिर से नया शूट आएगा। और अभी जो टाइम है इस टाइम हार्ड प्रूनिंग का टाइम है, इस टाइम आपने ये काम ज़रूर से कर लीजिए। नेक्स्ट है मिट्टी में मैं इनको जो खाद देती हूँ वो बार बार जो है बाज़ार से ख़रीदा हुआ खाद नहीं डालती। मैं इसमें सब्ज़ी के जितने सारे छिलके हैं वो मैं इस प्लांट पे देती हूँ, क्योंकि ये देसी गुड़हल का प्लांट है। इसमें ये खाद देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्लांट की जो मेन स्टेम है उसके नज़दीक नहीं देना है, थोड़ी सी दूरी पर ही देना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो क्रेट आता है उसमें लगाया है और किचन में से जितना सारा सब्जी का छिलका निकलता है सारा ही मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि ये देसी गुड़हल है तो ये डालने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको हाइब्रिड गुड़हल में इस तरह के छिलके नहीं डालने हैं, सिर्फ देसी गुड़हल में डाल सकते हैं। साथ में मैं जो घरेलू खाद बनाती हूँ, लिक्विड खाद हो, ये सारा ही इसमें भी डालती हूँ।
तो आज जो मैं बताऊँगी ये एक लिक्विड खाद होगा और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल खाद है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो लिया है ये सरसों खली है। सरसों खली खाद आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मई जून की गर्मी में आपको सरसों खली खाद इस्तेमाल नहीं करनी है। और ये जो मैं खाद बताऊँगी ये आप अपने सारे ही प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। गुलाब हो, गुड़हल हो, आपका कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, सभी में दे सकते हैं। और इसका जो नतीजा है बहुत ही चमत्कारी है। इसको जो डालना है आपको 15 डेज़ के गैप में डालना है। और सरसों खली लिया है मैंने, 1 मुट्ठी सरसों खली लिया है। आपके पास अगर सरसों खली नहीं है, बादाम की खल है तो भी डाल सकते हैं। और ये जो सरसों खली है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म खाद होती है, तो इसको कैसे इस्तेमाल करनी है इसके सावधानियाँ भी मैं आगे बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी सरसों खली लिया है और जैसे 50 ग्राम जितना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो पानी लिया है ये मैंने 2 लीटर पानी लिया है। साथ में मैं ले रही हूँ खट्टी दही, यानी जो घर में पुरानी दही होती है। तो इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको रख देती हूँ और ये धीरे-धीरे और भी ज़्यादा ये जो इनमें बैक्टीरिया बनती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 1 टीस्पून दे रही हूँ, ये है खट्टी दही यानी पुरानी जो दही है। आपके पास अगर दही नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास छाछ है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो इस्तेमाल करनी है वो है घर के बने दही ही इस्तेमाल करनी है। बाज़ार से लिए हुए दही का इस्तेमाल इसमें नहीं चाहिए। इसके बदले में आप दूसरा चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों खली जो दिया है इसको आपको 15 डेज़ के गैप में इस्तेमाल करनी है। साथ में मैं दे रही हूँ ये है बहुत ही चमत्कारी चीज़, ये है चावल का माड़। और इसको मैंने थोड़ा-सा फर्मेंट कर लिया है पहले से ही। तो खाद बनाने के लिए मैं इनको स्टोर किया है 2 दिन पहले है। और इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा गुणकारी बैक्टीरिया बनते रहते हैं, यानी जो सूक्ष्म जो जीवाणु बनते हैं वो गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो ये माड़ जो निकाला है मैंने, चावल जब पकाते हैं, पकाते टाइम जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकालनी है। अगर आपके चावल से माड़ नहीं निकालती तो उसको निकालने का जो तरीका है वो है, चावल आपने जितना पकाना है उतना ही दीजिए। साथ में आपको थोड़ा-सा ज़्यादा करके पानी देना है और इसी में आपको चावल को पकानी है। तो चावल पकाते-पकाते जब जो एक्स्ट्रा जो पानी है वो जब थोड़ा-सा थिक होने लगेगा, यानी थोड़ा-सा जब आपको गाढ़ा दिखे तभी इसको निकालनी है, छान कर निकालनी है। चावल नहीं चाहिए, सिर्फ माड़ ही है। तो ये जो चावल का माड़ है मैंने 300 ml निकाला है, यानी 300 ml माड़ है। और साथ में मैंने पानी लिया है 2 लीटर। साथ में मैं गुड़ दे रही हूँ। तो गुड़ क्या करता है वो बहुत अच्छे से फर्मेंट करती है और आप जो ये खाद बनाएंगे बिल्कुल भी इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती और ये खाद ख़राब भी नहीं होती। इसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरिया बनते हैं और पौधों को बहुत ज़्यादा ताकत भी देते हैं। तो इनको ढक कर रखना है। मैंने 1 टीस्पून गुड़ दिया है। आपके पास दही नहीं है कोई बात नहीं है, आप 1 टीस्पून गुड़ दीजिए। और गुड़ से भी ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाती है और इसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरिया बनते हैं। तो आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, एक ही जैसे पड़े हुए हैं बहुत दिनों से, इसका मतलब है मिट्टी में अच्छे से बैक्टीरिया नहीं है, यानी गुड बैक्टीरिया नहीं है और जड़ें जो हैं वो अपना न्यूट्रिशन ले नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मिट्टी में बैक्टीरिया होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए ये जितने सारे फर्मेंटेड खाद होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं पौधे के लिए। तो ये खाद आपको अभी देनी है और गर्मी आने से पहले-पहले इनका जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं करनी है, यानी बहुत जल्दी-जल्दी नहीं करनी है, आपको 15 दिन के गैप में ही करना है। और इसी से प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग भी होगी। तो मैंने 2 लीटर खाद बनाई है और इस 2 लीटर खाद को जो डाइल्यूट करना है वो कम से कम आपको 8 से 10 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर देना है। तो 8 लीटर पानी होगा तब जब आपका पौधा पुराना है, उस प्लांट में आप 8 लीटर में 2 लीटर को डाइल्यूट कीजिए। और अगर आपका प्लांट नया-नया है, छोटा-सा प्लांट है, तो इसमें आप 10 लीटर में अच्छे से डाइल्यूट कीजिए। बहुत ही पतला करके देना है। पतला करके देने से कोई भी नुकसान नहीं होती, पौधे में फंगस नहीं लगते। और जब भी देना है दिन के टाइम ही देना है और धूप हो, मिट्टी सूखी हो तभी देना है। पौधे के पत्ते छोटे आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो या गुलाब हो, गुड़हल हो, सभी में दे सकते हैं। तो इसको जो देना है 200 से 300 ml तक दे सकते हैं। लेकिन जब भी डालना है मिट्टी में धीरे-धीरे ही डालना है। एक साथ आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ये मिट्टी से बाहर निकल जाएगी पॉट से। तो आपको धीरे-धीरे हल्के हाथों से थोड़ा-सा टाइम लगाकर ही पौधे में देना है और मिट्टी सूखी हो तभी देना है।
नेक्स्ट मैं प्लांट के ऊपर जो स्प्रे कर रही हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अभी आपको करनी है, तभी जाके आपके पौधे की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो फिर से शुरू होगी। तो प्लांट में जो बार बार कलियाँ गिर जाती हैं या जो कलियाँ छोटी आती हैं, पत्ते छोटे हो जाते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम दूर होंगे और पत्ते चमकदार बनेंगे। पत्ते के जो ग्रीन कलर है वो डार्क ग्रीन कलर के पत्ते आने शुरू होंगे। तो प्लांट की ग्रोथ शुरू करने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और इसको जो है 2 ग्राम एप्सम सॉल्ट को 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। ऑर्गेनिक घरेलू खाद के ऊपर मेरे चैनल पर आपको 500 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। इनसे आप अपने प्लांट में इस तरह भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।